दोस्तों जाट डे 2 और सिकंदर डे 13। गाइस यहां पे ये है सिकंदर का दूसरा फ्राइडे और पहला फ्राइडे है जाट का। देखो भाई कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो बॉक्स ऑफिस में जाट मूवी ने दोस्तों कल डे 1 जो कमाई किया वो डिसेंट था। हम लोगों को उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन गाइज यहां पे कहीं ना कहीं अभी काफी दिन बचा है। आज कल परसों छुट्टी की बात की जाए तो भाई शनिवार तो गाइज हाफ हॉलीडे होता ही है, संडे और मंडे को अंबेडकर जयंती। तो गाइज अभी यहाँ पे काफी कुछ जाट का देखना बाकी है, लेकिन सिकंदर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अप टू मार्क कलेक्शन नहीं कर पाई। यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों बहुत डिसेंट नंबर रहा शुरुआत के 10-11 दिनों का, इवन 12 दिन का भी, 13वां दिन आज है। और हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद जाट के खौफ के बाद इसकी वाट लग जाएगी, जाट जब आएगी तो शोज गिर जाएंगे 90%, लेकिन सिर्फ 30-40% गिरा। आई एम शॉक्ड। तो गाइज यहां बात करेंगे कि आज 13वें दिन सिकंदर क्या कर रही है और जाट का दोस्तों आज डे 2 का वर्ल्ड वाइड क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग वीडियो है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी गाइज यहां पे हम लोग सबसे पहले सिकंदर की बात करते हैं कि सिकंदर का दोस्तों लेखा जोखा क्या रहा। सबसे पहले 12 दिनों का ऑफिशियल देखेंगे ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि अब मेकर्स तो देने से रहे नंबर, क्योंकि मेकर्स को 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड दिखाना था जो गाइज उन्होंने दिखा दिया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि गाइज कल 12 दिन तक का ऑफिशियली सिकंदर का दोस्तों क्या रहा। तो गाइज सेकंड थर्सडे इस मूवी ने 70 लाख रुपए की कमाई की, और वेडनेसडे दोस्तों जब जाट नहीं रिलीज हुई थी तब 1 करोड़ 35 लाख रुपए हाथ लगा था। और इस तरीके से गाइज वेरी फर्स्ट वीक इस मूवी ने ट्रेड के हिसाब से 90 करोड़, तो सेकंड वीक सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे दूसरे हफ्ते इस मूवी ने, इवन ये दूसरा हफ्ता कहना गलत होगा क्योंकि गाइज यहाँ पे मूवी संडे को रिलीज हुई थी, तो 1 2 3 4 दिनों में 17.5 करोड़ की कमाई हुई। ये मूवी ट्रेड के नज़रों में 108 करोड़ कर चुकी है, 108 करोड़। मेकर्स के नंबर दोस्तों मेरे ख्याल से 125 करोड़ या तो 127 करोड़ के बीच में रहे होंगे शुरुआत के 12 दिनों का। ओवरसीज लगभग 50 करोड़, इंडिया ग्रॉस 128 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 178 करोड़, 178 करोड़। तो ये गाइस कल तक का ऑफिशियल सिकंदर का था। आज की बात करें उससे पहले दोस्तों जाट का डे 1 ऑफिशियल बता देते हैं, क्योंकि नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं। देखो भाई उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि गाइज ये मूवी 15 करोड़ कर लेगी, इवन हम लोग तो एक वक्त में 25-30 करोड़ की तरफ भी चले गए। लग रहा था कि सिकंदर का रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सिकंदर का आधा भी नहीं कर पाई। यानी कि गाइज यहाँ पे जाट मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या गलत चीज़ हो रहा है गाइज इस मूवी के साथ, जो इस मूवी का डे 1 नहीं उठ पाया। सिकंदर ने दोस्तों भारी भरकम ट्रोल के बावजूद भी अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो कि 30 करोड़ की ओपनिंग ले ली। और गाइज यहाँ पे इस मूवी ने 9 करोड़ 50 लाख रुपए एज ट्रेड, मेकर्स 9 करोड़ 62 लाख रुपए के नंबर दिए। ग्रॉस कलेक्शन 11.5 करोड़ के दोस्तों मेकर्स के रहे हैं। वर्ल्ड वाइड की कमाई दोस्तों लोग कह रहे हैं कि इस मूवी ने ओवरसीज में ज़्यादा कमाई नहीं की, लेकिन मेकर्स के वर्ल्ड वाइड के पोस्टर के ऊपर निगाहें होंगी। तो गाइज ये कुछ सिस्टम रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों आखिर फर्स्ट फ्राइडे यानी कि डे 2 जाट दोस्तों क्या करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेशन था कि भाई 8 करोड़ तो कर ही सकती है, 8 करोड़। अभी देख लेते हैं कि गाइज यहाँ पे ट्रेड दोस्तों क्या बोल रहा है अपने अकॉर्डिंग। तो गाइज इसकी ऑक्यूपेंसी चेक कर लेते हैं। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 5.5, आफ्टरनून लगभग 11 और इवनिंग लगभग 11। ये क्या हो रहा है भाई? अरे ये क्या हो रहा है? ऑक्यूपेंसी दोस्तों इवनिंग और आफ्टरनून में सेम, जबकि दोस्तों मैंने तो दिमाग में ख्याली प्लाव बना रखा था कि मतलब 20-25% की ऑक्यूपेंसी तो इसकी फ्राइडे की रहेगी, इवनिंग की। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो गई, आंधी बारिश, इवन उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों शायद इस वजह से कुछ इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्योंकि और मतलब गाइज ये नॉर्थ में काफ़ी चल रही है। अभी देखो गाइज यहाँ पे हम लोग देखें तो मुंबई में इसके पास 880 शोज, ऑक्यूपेंसी इवनिंग की सिर्फ 9। दिल्ली में दोस्तों ऑक्यूपेंसी 15%, 1434 शोज। पुणे में 7% की ऑक्यूपेंसी, 368 शोज। बेंगलुरु में 17% की ऑक्यूपेंसी, 175 शोज। हैदराबाद में 12% की ऑक्यूपेंसी, 215 शोज। कोलकाता में 8% की ऑक्यूपेंसी, 336 शोज। अहमदाबाद में 7% की ऑक्यूपेंसी, 700 शोज। चेन्नई में दोस्तों 34% की ऑक्यूपेंसी, 12 शोज। सूरत में 5%, 420 शोज। जयपुर सही है भाई, 32% की ऑक्यूपेंसी। इवन चंडीगढ़ में 15%, भोपाल में 5, तो लखनऊ में 11% की ऑक्यूपेंसी, 280 शोज। इवनिंग का गाइस कुछ इस तरीके का हिसाब किताब रहा है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी भाई आज की भी। अब देखते हैं कि रात को क्या होता है, क्योंकि ऑल आइज ऑन नाइट ऑक्यूपेंसी, क्योंकि ये नाइट की ऑक्यूपेंसी दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके के इसके नंबर बढ़ा सकती है। फिलहाल दोस्तों देखो जिस चीज़ का डर था, ट्रेड अर्ली एस्टिमेट में कह रहा है 6 करोड़ 25 लाख रुपए। हाँ भाई ट्रेड कह रहा है कि 6 करोड़ 25 लाख रुपए ये करेगी। सेकंड डे दोस्तों इस मूवी की कमाई 30% गिर गई, 30 से 35%, जो कि स्वाभाविक भी था, क्योंकि कल
महावीर जयंती प्लस ओपनिंग डे थी इस मूवी की। मिड वीक रिलीज में दोस्तों कह सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। जो गदर 2 थी वो गाइस एक सीक्वल मूवी थी, ये एक नॉन सीक्वल मूवी है और मेरे हिसाब से दोस्तों ये सेकंड डे इसका डिसेंट है, ऐसा कोई बेकार भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं। तो गाइस यहाँ पे ये अगर 6 करोड़ 25 लाख रुपए कमाती है तो इसकी कमाई कुछ 16 करोड़ के करीब जा रही है। 15 करोड़ और 75 लाख रुपए की कमाई नेट ट्रेड। मेकर्स के हिसाब से दोस्तों ये 6 करोड़ 25 कह रहे हैं तो मेकर 7 करोड़ कह सकते हैं, लेकिन रात की ऑक्यूपेंसी भी तो देखनी होगी भाई कि आखिर रात को क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे पहले सिकंदर में धोखा मिला और अब जाट में, जबकि जाट के तो रिव्यूज़ अच्छे मिले, ऐसे कोई ट्रोल तो गाइज किसी ने किया नहीं जितना ट्रोल किया गया था गदर 2 को, इसको तो कुछ भी नहीं किया गया। तो देखते हैं कि कल शनिवार और संडे को और मंडे इवन क्या करती है ये मूवी। बहरहाल गाइज यहाँ पे हम लोग सिकंदर का देख लेते हैं कि आज दोस्तों किस तरीके की चीज़ें होती है सिकंदर के साथ। शोज़ कितने हैं, क्या जाट के बावजूद 8 करोड़ कर रही है। तो गाइज अगर हम देखें तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 3.5%, हाँ भाई सिकंदर का आज की, आफ्टरनून लगभग 6 और इवनिंग लगभग 7.5। लो भाई क्या बोलूं भाई मैं यार, यहाँ शोज देखो मुंबई में इसके पास। अच्छा दोस्तों बताऊं क्या हुआ, कल ज़्यादा शोज नहीं गिरे इसके, आज शोज गिर गए भाई, बिल्कुल ही खत्म शोज हो गए गाइज। भाई कल 350 शोज थे, आज सिर्फ 160 शोज है भाई, 13% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों 336 शोज, कल तक 800 शोज थे, 8% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 70 शोज, 4% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 9 शोज, नहीं 9% की ऑक्यूपेंसी, 37 शोज। हैदराबाद में 17% की ऑक्यूपेंसी, 31 शोज। कोलकाता में 9% की ऑक्यूपेंसी, 63 शोज। दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि यहाँ अहमदाबाद में 8% की ऑक्यूपेंसी, 207 शोज। चेन्नई में 12 शोज, सूरत में 272 शोज, 3% की ऑक्यूपेंसी सिर्फ। जयपुर में 57 शोज, 5% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे। चंडीगढ़ में 4% की ऑक्यूपेंसी, 10 शोज। भोपाल में 17% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ में 12% की ऑक्यूपेंसी, 52 शोज। गाइज सिर्फ और सिर्फ ये मूवी आज भाई 35 लाख रुपए कमा रही है भाई सिकंदर, सिर्फ 35 लाख रुपीस। मतलब गाइज सिकंदर के साथ तो बहुत बुरा हुआ, जाट के साथ भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि बुरा हो रहा है, लेकिन जाट गाइज मुझे लगता है कि निकल जाएगी क्योंकि बजट ही बहुत कम है भाई। 100 करोड़ बजट है। फर्स्ट डे कुछ 9.5 करोड़, सेकंड डे 7 करोड़, कुछ 18.5 करोड़ तो ऐसे ही हो गए, 18.5 नहीं 16.5 करोड़ तो ऐसे ही हो गए। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल मुझे गाइज शनिवार संडे और ये मंडे के नंबर के ऊपर उम्मीदें हैं। ये मूवी जाट को मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पार करवा देगी, बजट पार करवा देगी। तो गाइज़ यहाँ पे जाट और सिकंदर का सिस्टम कुछ इस तरीके का दोस्तों रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों जाट बॉक्स ऑफिस में एटलीस्ट बजट को क्रॉस करके सुपर हिट का वर्डिक्ट ले लेगी आराम से, क्योंकि गाइज़ एलिमेंट्स ही ऐसे हैं भाई। एक्शन है, नॉस्टैल्जिया फील है भाई साहब, यहाँ पे गूज़बम मोमेंट्स बहुत सारे हैं। इवन आप लोग कह सकते हो डायलॉग बाजी, गाने भी 2-3 अच्छे हैं। तो भाई देखते हैं क्या होता है। सिकंदर की तरह बुरा हाल तो नहीं होगा। सिकंदर का बजट 200 करोड़, कलेक्शन दोस्तों 108 करोड़, ट्रेड मेकर्स 125 करोड़, बजट तक भी नहीं पहुंच पाई। देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल खेल में मज़ा आ रहा है। अभी के लिए इतना ही।